एक ऐसा ठग जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी हीरोइनों समेत बड़े बड़े राजनेताओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया। यहाँ तक कि जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही जैसी पॉपुलर सुंदरियां भी इसके जाल से बच ना सकी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये आदमी कोई बड़ा और अमीर आदमी था, तो आप गलत है, क्योंकि ये आदमी यानी सुकेश चंद्रशेखर एक बेहद मिडिल क्लास परिवार से आता था। अब मिडिल क्लास के होने के बाद भी इसकी पहुंच इतने बड़े बड़े लोगों तक कैसे हुई? कैसे इसने जेल में बैठे बैठे 200 करोड़ रुपए की ठगी कर ली? जानेंगे सुकेश चंद्रशेखर की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। सुकेश चंद्रशेखर तमिलनाडु के मदुराई के एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, जिसके पिता का रबड़ का कारोबार था। पिता ने खून पसीना एक करके मेहनत की, कारोबार के साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी की, ताकि वो अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सके। सुकेश के पिता का ये सपना पूरा भी हुआ और सुकेश को बड़े स्कूल में एडमिशन मिल गया। यहीं से उसकी लाइफ में चेंज आया, लेकिन ये चेंज पॉजिटिव चेंज नहीं था। बड़े स्कूल में जाकर सुकेश इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। स्कूल के बाकी बच्चे बड़ी महंगी कारों से आया करते और वो अपने पापा के साथ उनके पुराने स्कूटर से। इसलिए सुकेश ने यह ठान लिया कि कैसे भी अमीर बनकर रहेगा, और इसके लिए उसने चुना ठगी का रास्ता। और ये सब उसने अपने स्कूल के दिनों से ही शुरू कर दिया था। जब वो अपने स्कूल में था, तभी उसने एरिया के पुलिस कमिश्नर के नाम से एक लेटर बनवाया, जिसमें लिखा था कि वो पूरे कर्नाटक में कहीं भी आ जा सकता है। उस समय तक सुकेश बालिग भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो बड़े आराम से गाड़ियों में घूमता और कोई उसे रोक भी नहीं सकता था। लेकिन उसकी इस धांधली का खुलासा तब हुआ जब एक बार वो गाड़ी से कहीं जा रहा था और एक पुलिस ऑफिसर ने उसे रोक लिया। हमेशा की तरह सुकेश ने उन्हें वही कमिश्नर वाला लेटर दिखा दिया, लेकिन उसे पता नहीं था ये ऑफिसर वही कमिश्नर है जिनके नाम से उसने फर्जी लेटर बनवाया था। ऑफिसर सारा माजरा समझ गए और सुकेश और उसके पिता को जेल में डलवा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी सुकेश की ठगियों का सिलसिला रुका नहीं, बल्कि और बढ़ता गया। साल 2007 में सुकेश ने पहली बार बड़ी ठगी की। उसने एक बूढ़े आदमी से 1 करोड़ रुपए ठग लिए। ये पहली घटना थी, लेकिन इसके बाद सुकेश कभी नहीं रुका, बल्कि यहाँ से उसके हौसले बुलंद होते गए। मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के समय वो खुद को चीफ मिनिस्टर का भतीजा बताकर लाल बत्ती वाली लग्जरी गाड़ी में घूमता और पुलिस वालों से बरसक खिदमत लेता। मुख्यमंत्री का भतीजा ही नहीं, सुकेश कई बार खुद को आईएएस ऑफिसर, बड़ा नेता या बिजनेसमैन बताकर भी लोगों से पैसे ठग लिया करता था। इसी तरह उसने एक बार एक बिजनेसमैन को टेंडर दिलवाने का झांसा देकर उसके पैसे ठगे थे। दरअसल सुकेश ने एक आईएएस ऑफिसर बनकर बिजनेसमैन को कॉल किया और उससे कहा कि वो उसे एक बड़ा टेंडर दिलवा सकता है, लेकिन बदले में उसने बिजनेसमैन से 19 करोड़ रुपए की मांग रखी। टेंडर की लालच में बिजनेसमैन मान तो गया, लेकिन उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उसने कैनरा बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया। हालांकि लोन भी आसानी से पास नहीं हो रहा था। इसलिए सुकेश ने फिर अपना दिमाग लगाया और बैंक वालों को भी लालच देकर खरीद लिया और लोन पास करवा लिया, और इस तरह बैंक को 12 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। और जब तक वो बिजनेसमैन और बैंक वाले ये समझ पाते, सुकेश अपना काम कर कर फरार हो गया था। खातों को सीज करवाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आगे चलकर उसने साउथ इंडियन फिल्म की अभिनेत्री लीना मारिया पॉल से भी कांटेक्ट बनाए। लीना वही अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदी फिल्म मद्रास काफे में भी काम किया है। सुकेश ने लीना को फिल्म का ऑफर दिलवाने का लालच देकर मिलने बुलाया था। जब वो लीना से मिला, उसने अपनी लाइफ लग्जरी से भरी और चकाचौंध वाली दिखाई। लाल बत्ती सैल्यूट मारते पुलिस कर्मचारी को देखते ही लीना सुकेश से इम्प्रेस हो गई। बाद में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बात शारीरिक संबंधों तक भी जा पहुंची। लेकिन इसी बीच सुकेश को जेल हो गई। लीना को लगा अब सुकेश और उनका रिश्ता लगभग खत्म हो गया है और इसलिए उन्होंने अपना एबॉर्शन करवा लिया। हालांकि जब सुकेश जेल से बाहर आया
दोनों के कॉन्टेक्ट्स फिर से बढ़े और लीना ने भी अपना फिल्मी करियर छोड़ सुकेश का ठगी का धंधा ज्वाइन कर लिया। लीना अकेली अभिनेत्री नहीं जिनके साथ सुकेश के शारीरिक संबंध रहे हैं, तथा पैसा लूटने के बाद सुकेश के शौक और भी अजीबोगरीब हो गए थे। सुकेश को बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ समय बिताने का शौक था और इसके लिए वो कितनी भी कीमत खर्च करने को तैयार था। बड़ी अभिनेत्रियों से कांटेक्ट बनाने के लिए सुकेश उन्हें महंगे तोहफे भेजा करता था। कुछ ऐसा ही पैंतरा उसने बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही, भूमि पेडनेकर और सारा अली खान जैसी कई हीरोइन पर आजमाया, लेकिन हीरोइनों ने उनके गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं किए और उसके शिकार होने से बच गई। लेकिन जैकलीन फर्नांडिस उसका शिकार होने से न बच सकी। एक कांटेक्ट के थ्रू दोनों का संपर्क हुआ और हयात होटल में दोनों की मीटिंग फिक्स हुई। जैकलीन को लेने के लिए सुकेश ने मुंबई एयरपोर्ट पर 1.5 लाख रुपए प्रति घंटे के किराए वाला एक प्राइवेट जेट भेजा। चेन्नई के हयात होटल में दोनों की मुलाकात हुई, जहां दोनों ने साथ में एक रात भी गुजारी। जैकलीन से संपर्क बढ़ाने के लिए सुकेश ने उनके विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को करीब 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए। सुकेश के साथ संबंधों का नतीजा ही है कि आज जैकलीन भी ईडी का शिकार हो चुकी है। सिर्फ हीरोइंस ही नहीं बल्कि सुकेश पॉलिटिकल लीडर्स को भी अपना शिकार बनाया करता था। जयललिता की मौत के बाद जब उनकी पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई और दोनों पक्षों के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, तो सुकेश ने इस मौके का भी फायदा उठाना चाहा। सुकेश ने शशिकला के भतीजे दिनाकरन को कॉल किया और खुद को इलेक्शन कमीशन के एक अफसर का करीबी बताया। उसने दावा किया कि वो उन्हें पार्टी का चिन्ह दिलवा सकता है, लेकिन बदले में उन्हें 50 करोड़ रुपए देने होंगे। सौदा तय हो गया और दिल्ली के होटल में सुकेश की मुलाकात दिनाकरन से हुई, लेकिन बाद में पता चला कि असल में ये सब सुकेश को अरेस्ट करने के लिए रचा गया एक ट्रैप था और सुकेश चंद्रशेखर को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब जेल में रहते हुए भी उसने 200 करोड़ की ठगी को अंजाम दे दिया। सुकेश तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 204 के वार्ड 3 में था। थोड़े टाइम में ही उसने पुलिस कर्मचारियों से सेटिंग कर ली, इसीलिए 8 लोगों के लिए बने बैरक में वो अकेले रहता था और वहीं से अपने कारनामों को अंजाम दिया करता था। यहाँ तक कि जेल में उसने आईफोन 12 तक अरेंज कर लिया था। उसके कमरे के सभी सीसीटीवी कैमरा को ढक कर रखा गया था। शिवेंद्र मोहन सिंह नाम का एक बिजनेसमैन जिसने बड़ा घोटाला किया था और जेल में बंद था, सुकेश ने उसकी पत्नी को अपना शिकार बनाया। सुकेश बहुत चालाक था। वो अपने आसपास रह रहे कैदियों को ऑब्जर्व किया करता था। इसी दौरान उसने शिवेंद्र को ऑब्जर्व किया। शिवेंद्र जेल से निकलने के लिए बहुत बेचैन था। धीरे धीरे उसने शिवेंद्र से अपनी नजदीकी बढ़ाई और उसके करीबियों की जानकारी भी ली। धीरे धीरे करके उसने शिवेंद्र की पत्नी अदिति का नंबर ले लिया और फिर बड़ी ही चालाकी से अदिति को कॉल करके उसने कहा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का एक अफसर है और सरकार शिवेंद्र को जेल से बाहर निकालने का प्लान कर रही है, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में उसका काफी योगदान है और कोरोना टाइम में शिवेंद्र जैसे लोगों की देश में काफी जरूरत है। सुकेश ने फोन पर ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि सामने वाले को वही नाम दिखे जो वो दिखाना चाहता है और इसलिए अदिति को भी लगा कि फोन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से आया है। अगली बार सुकेश फिर से खुद को होम मिनिस्ट्री का अफसर बताकर कॉल करता है। यहाँ तक कि वो ये दावा करता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह उसके सामने बैठे हैं और पूरा मामला सुन रहे हैं ताकि शिवेंद्र की रिहाई की प्रोसेस शुरू हो सके। अगली बार तो हद ही हो गई, क्योंकि सुकेश ने खुद को पीएम मोदी का सेक्रेटरी पीके शर्मा ही बता दिया। इस तरह कई बार बेवकूफ बनाकर शिवेंद्र की पत्नी से कुल 200 करोड़ रुपए ठग लिए। ये पैसा दुबई और हांगकांग के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया गया था। सुकेश ने उससे बात किसी और को बताने के लिए ये कहकर मना किया था कि इससे गवर्नमेंट की बेइज्जती होगी और इस सब के लिए उसने तिहाड़ जेल की पुलिस को 30 से 35 करोड़ रुपए दिए थे। मामला तब खुला जब अदिति ने पुलिस में कंप्लेंट की। तो ये थी सुकेश चंद्रशेखर और उसकी ठगी की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।